तो आज जो है हमारे पास जो है एक यानी कि रेडमी का मोबाइल है जिसको MI Xiaomi के नाम से आप लोग जानते हैं। और मॉडल नंबर यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, बट आपका मॉडल जो है थोड़ा डिफरेंस तरीके का है तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई लोग को। लेकिन काम किस तरीके से करना वो सिखाएंगे आज की वीडियो में। और इस हैंडसेट का प्रॉब्लम क्या है वो देखिएगा। यहाँ पे जैसे ही हम ऑन करते हैं तो सिस्टम डिस्ट्रॉय का मैसेज दे रहा है। ये मैसेज आ रहा है। अब इसके अंदर ये मैसेज तब आता है जब eMMC चेंज कर दिया जाता है। लेकिन आज हम ये सीखेंगे इसमें कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और इसका प्रोसेस क्या क्या है, इसी के ऊपर आज हमारी बातचीत होगी। टूल UMT का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें ये जानना होगा कि इसका मॉडल लिस्ट क्या है, यानी मॉडल नंबर क्या है इसका। उसके बाद ही हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉडल नंबर है M2010 J19SI। चलिए इसको हम गूगल की मदद से सर्च करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले गूगल खोल देंगे और इसके अंदर मॉडल नंबर लिखेंगे, जो मॉडल है हमारा वो लिखेंगे, यानी सर्च करेंगे M2010 और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा मॉडल लिस्ट आ गया है। यानी कि यहाँ पे C1 है और यहाँ पे हमारा S1 है, 1 हो गया। उसके बाद J1 यानी कि J डालना है, तो ये हमारा S1SI, ये हमारा मॉडल लिस्ट हो गया। अब इसके अंदर हमें बतला रहा है Redmi 9 Power, यानी कि ये मॉडल जो है Redmi 9 Power है। अब इस चीज़ को हम कॉपी करके ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज़ को। इसे कॉपी करके यहाँ पर काटने के बाद यहाँ पे Redmi 9 Power का आइडियल पॉइंट देखेंगे हम। आइडियल पॉइंट कहाँ पे है जिससे समझ सके कि किस जगह पे हमें शॉर्ट करके 9008 का पोर्ट इनेबल करना है। तो यहाँ पर Redmi 9T है, Redmi 9 Power है और इसके अंदर यहाँ पे आइडियल हमें ये दोनों पिन बतलाया गया है। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है बूट टू 1, यानी बूट और 1.8। यहाँ पे आप देख लीजिएगा Redmi 9 Power में, तो आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें ये समझना है कि Redmi 9 Power में जैसे मान के चलिए कि आपसे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि MediaTek है या Qualcomm है, तो Redmi 9 Power जो सर्च हुआ हमारा वो वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम CPU टैब लिख देंगे। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 662 का लगा हुआ है, यानी कि Qualcomm प्रोसेसर है। और हमें आइडियल पॉइंट शॉर्ट करना पड़ेगा तभी ये बूट मोड में जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे रीड एंड्रॉयड यानी कि रीड इन्फो में जाना है और उसके बाद यहाँ पे केबल लगा देना है आपको, यानी कि आइडियल पॉइंट को शॉर्ट करके हमें केबल को इन कर देना है, जिसके मदद से हम ये वेरीफाई कर सकेंगे कि इसके अंदर ये पहला स्टेप अभी आपको बतलाया गया है कि मॉडल नंबर जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप बोलता हुआ मॉडल वेरीफाई कर सकते हैं गूगल के मदद से, पहला चीज़। दूसरा, मॉडल नंबर जब मिल गया तो उसके बाद आपको CPU टैब सर्च करना है कि इसके अंदर CPU यानी प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। उसके बाद तीसरा स्टेप सर्च करना है कि इस मॉडल में अगर MediaTek है तो बूट मोड तो हमारा वॉल्यूम अप डाउन हो जाता है, अगर Qualcomm है तो उसका आइडियल पॉइंट हो जाता है। तो इसके अंदर Qualcomm प्रोसेसर है तो Qualcomm में कंपलसरी है कि आपको आइडियल पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब आइडियल पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसके अंदर फाइल किसका है, क्योंकि आज की डेट में एक ही मॉडल जो है 8-10 सेम बोर्ड 8-10 मॉडल में गिनती आता है। तो ये चीज़ आपको वेरीफाई करना जरूरी है कि इसका मॉडल नंबर एक्चुअली में है क्या। ये तो हमें जो ऊपर लिख के बतलाया वो हमने सर्च किया, लेकिन इसके अंदर में जो शो करेगा वो हमारा ओरिजिनल होगा। और वो किस तरीके से पहचानेंगे वो यहाँ पे आपको समझना है। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर डिवाइस Xiaomi दे दिया गया है,
बट 9 पावर कहीं पे भी आपको लिखा हुआ नहीं मिला है, 9 पावर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिला है। लेकिन अगर आप हमारे तरीके से चलते हैं तो सिंपली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको मॉडल वेरीफाई करना है और किस तरीके से फाइल डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, ये है सॉफ्टवेयर, ये है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर बतला रहा है कि ये एंड्रॉयड मोबाइल है, बिल्ड है 2020 का, 12वां महीना, जो भी डिटेल है यहाँ तक डिटेल आ गया, यानी कि एंड्रॉयड वर्जन का पूरा डिटेल, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पे भी मतलब वर्जन, यहाँ पे वर्जन जो MIUI वर्जन जो हम लोग डाउनलोड करते हैं वो वर्जन है 12.04। इसी के बाद इंग्लिश से कुछ कोडिंग स्टार्ट होगा। ये कोडिंग हमेशा देखिएगा डेट से पहले रहेगा, यानी जो डेट ऑफ बर्थ रहता है हमारा मंडे को दिसंबर 28/1, जो डेट टाइम सेकंड मिनट सब रहता है इसमें, वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है। इससे पहले आपको यहाँ पे 6 या 7 डिजिट का कोड मिलेगा, इसको आपको करना है कॉपी सेलेक्ट। इसके बाद ये कोड लेकर के चले जाना है गूगल में और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है, सिंपली कोड डाल करके सर्च कर देना है। यहाँ पे अब आपको बतला दिया है Redmi 9 पावर इंडियन MIUI V12 वर्जन लेटेस्ट चल रहा है। जबकि अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे 12.0.4 है, यानी कि 12.4 की सिंपली भाषा में बोला जाए, और यहाँ पे 12.10 है, यानी कि इससे लेटेस्ट फाइल ये है हमारा। चलिए इस फाइल को हम खोलते हैं और इसे डाउनलोड करेंगे हम। अब डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिसे आपको बारीकी से समझ लेना है। यहाँ पे डिवाइस नेम Redmi 9 पावर इंडियन मॉडल है और यहाँ पे नेम नाम से इसका फाइल होता है, और कोड देख लीजिए QJQINXM, यहाँ पे भी आपको हम मिला देना चाहते हैं कि UMT के अंदर QJQINXM, ये कोड हर मॉडल का अलग होता है, हर मॉडल का ये कोड अलग रहेगा। इसी के हिसाब से आपको आज की डेट में Xiaomi का मॉडल वेरीफाई करना इसी कोड के मदद से आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइल दिख रहा है कि यहाँ पे जो टैप है फाइल का वो रिकवरी फाइल में, तो बट हमें फ्लशिंग करना है तो हमें यहाँ पे लेना है फास्ट बूट वाली फाइल, क्योंकि फास्ट बूट में हमारा ADL मोड भी सपोर्ट है। और रिकवरी में क्या है कि एक रिकवरी सेटअप टूल भी होता है और मेमोरी कार्ड में डाल के मोबाइल में डाल करके भी रिकवरी को चलाया जाता है। बट इस फाइल की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है यहाँ पे फास्ट बूट फाइल की, यानी कि जो हम सिस्टम से फ्लशिंग कर सकें। यहाँ पे हम डाउनलोड में मारेंगे, उसके बाद ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर बना देते हैं Redmi 9 पावर के नाम से, और यहाँ पे वो नंबर डाल देंगे, यानी कि कोड डाल देंगे जो हमने वेरीफाई किया था। इससे क्या रहेगा कि कभी अगर हमारे पास नेट ना रहे और UMT से आइडेंटिफाई ले ले तो ये कोड दे करके मिला सके। तो यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं। चलिए ये फाइल अब हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकना चाहेंगे और बतलाना चाहेंगे आप लोग को कि अब जो है क्लास की डिटेल भी अब आप लोग को दी जाएगी कि किस तरीके से क्लास होगा। मोबाइल के अंदर टोटल 5 फंक्शन हमारा वर्क करेगा, वो 5 फंक्शन स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा करना है। उसके बाद जाकर के आप कंप्लीट मोबाइल का काम कर सकते हैं। पहला चीज़ मोबाइल खोलने का तरीका, जो हमारे नए भाई हैं उनके लिए स्पेशल ये रहेगा कि मोबाइल खोलने का तरीका या फिर खोलने का प्रोसेस नहीं समझ पा रहे हैं या फिर मोबाइल देख करके नहीं समझ पा रहे हैं तो असेंबली का वीडियो आपको देख करके समझना है। उसके बाद मोबाइल के अंदर हैंड स्किल को मजबूत करना, यानी कि जो हमारा कोई भी काम कर रहे हैं, चार्जिंग, मैक, स्पीकर, CPU, पावर, किसी IC पे वर्क करें या मामूली सा हम चार्जिंग पिन पे वर्क करें, हैंड स्किल को मजबूत करना है यहाँ पे। उसके बाद काम में आपको मजा आएगा। सारी चीज जितनी भी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, वो सारा चीज आपको तब मजेदार होगा जब आपका हैंड स्किल मजबूत होगा। नहीं तो समझ में आ जाएगा चार्जिंग पिन चेंज करना, बट कर नहीं पाइएगा। इसीलिए हैंड स्किल का पहला क्लास जरूर लीजिएगा। चलिए यहीं पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं फाइल को डाउनलोड होने तक।
इसके बाद यहाँ पे फाइल हमको स्टेक करना है, और इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये समझना है कि इस फाइल को फ्लशिंग किस तरीके से किया जाता है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट ये नोटिस कीजिएगा कि इसको फ्लशिंग किस तरीके से करना है। बहुत सारे भाई नहीं कर पाते हैं या प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। यहाँ पे लेम इन ग्लोबल के नाम से है, यहाँ पे हमारा फाइल आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद इमेज में चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम कॉपी एड्रेस एस टैक्स को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद यूएमटी में चलेंगे। यूएमटी में सिंपल ही क्या है कि यहाँ पे हम लोग फ्लश करते हैं, यानी रब प्रोग्राम 0 और पैच 0 डाल करके। लेकिन यहाँ से किस मोबाइल को फ्लश किया जाता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट आप नोट कीजिएगा। यहाँ पे जैसे मान के चलिए ये नोट 5 प्रो का है हमारा फ्लश फाइल, इसके अंदर आपको ये देखना है कि रब प्रोग्राम 0 सिंगल है, रब प्रोग्राम 0 सिंगल है, तो ये सिंगल फ्लशिंग हो रहा है, हमारा सिंगल फाइल है तो सिंगल प्रोग्राम मोड में जाएगा, यानी सिंगल ये फाइल है हमारा, यानी सिंगल फ्लश फाइल को यहाँ से फ्लशिंग कर सकते हैं। लेकिन ये मल्टी है, मल्टी में क्या है, किस तरीके से पहचानेंगे कि किस मोबाइल को आपको मल्टी से फ्लशिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखेगा, रब प्रोग्राम 0 से लेके 5 तक है, ये मल्टी है, यानी कि अगर एक फाइल ले रहा है यहाँ पे ये नोट 5 प्रो है, ये नोट 5 प्रो है, ये सिंगल फाइल है, यानी रब प्रोग्राम 0 सिंगल है, और ये मल्टी है, यानी रब प्रोग्राम 0 5 गो है या 6 गो, 0 को लेकर के 6 फाइल है रब प्रोग्राम 0 के नाम से, तो ये मल्टी होगा और ये सिंगल होगा, तो हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे मल्टी, ठीक है। तो डेस्कटॉप में हमारा फाइल है, डेस्कटॉप में चले जाएंगे, ये फाइल हमारा सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमें इसको करना क्या है, फ्लशिंग करना है। तो फ्लशिंग के लिए सेम प्रोसेस जिस तरीके से अभी तक आपको बतलाया गया है उसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पे यूएसबी निकाल दिए, फ्लशिंग पे टिक लगाएंगे, यूएसबी का लेवल हम मिला लेंगे ताकि लगाने में आसानी हो, और यहाँ पे बूट ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करके यूएसबी को लगा देंगे। सिंपली ये हमारा फ्लशिंग स्टार्ट हो चुका है। अब ये मल्टी से कर रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग देख करके ही करना है आपको, जो हमारे न्यू स्टूडेंट है ऑनलाइन ऑफलाइन के, उनके लिए स्पेशल है, इस चीज़ को देख करके ही आपको फ्लशिंग करना है। प्रॉब्लम बहुत सारी आती है, बट वीडियो मेरा देखने का मतलब है कि हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए यहाँ पे फ्लशिंग होने में टाइम लेगा, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्लशिंग कंप्लीट हो गया है, और ये देखिएगा सेट बूटेबल स्टोरेज ड्राइवर 1 में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्राइवर छोड़ दिया है। इसके बाद अब जो है सेट को हम चेक करेंगे कि सेट का कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे अब हम बैटरी लगा देते हैं और सेम टाइम डाटा केबल लगा करके ऑन करेंगे, क्या रिस्पॉन्स करता है वो देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो था वो हमारा सॉल्व हो चुका है, चार्जिंग का सिंबल आ चुका है। इसके बाद हम इसे ऑन करके देखेंगे, ऑन सिस्टम डिस्ट्रॉय जो मैसेज दे रहा था वो अब नहीं दे रहा है, और ये किसी दुकानदार से आया था। अब जो है सेट रिबूट हो रहा है शायद, तो एक बार हम देख लेते हैं कि और भी कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। बहरहाल जो मेरा प्रॉब्लम था डिस्ट्रॉय का, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। विदाउट चार्जर एक बार ऑन करते हैं और क्या कंडीशन बतलाता है वो देखेंगे। अब हो सके ईएमएमसी का प्रॉब्लम हो या किसी और चीज़ का प्रॉब्लम हो, वो अलग मैटर है, बट मेरा सिस्टम डिस्ट्रॉय का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।
तो यहाँ पे सेट हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन पावर स्विच ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से मोबाइल ऑन ऑफ कर रहा था। अभी भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पावर बटन ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि ये सेट कंप्लीट ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आपको फ्लैशिंग करना है, और अच्छा लगे तो बतलाइएगा कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।